है कि किस तरह से उसने अपने कई सौ जन्मों में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। वो एक बहुत बड़ा योद्धा था। उसके पास हमेशा उसकी एक खास तलवार हुआ करती थी। ये वही तलवार होती है जो उसने इस जन्म में भी बनाई थी। और अब इवान होश में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे याद है कि मैंने एग कहाँ पर रखा था। पिछले जन्म में जब मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी जान नहीं बचेगी, तो मैंने ईबल से कहा था कि मेरे अंदर देखना मत भूलना। इसका मतलब ये है कि एग मैंने अपने अंदर रखा था, यानी कि वो मेरे पिछले जन्म की बॉडी में है, जो कि इस वक्त हब में है। इवान जब ये सब कुछ बता रहा होता है तो दूर बैठा बेथर्स्ट ये सब कुछ सुन और देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोफोन्स और कैमरास हैं। बेथर्स्ट को पता है कि वो एग कहाँ पर है, इसीलिए वो अपने साथियों को हब भेजता है जहाँ पर इवान के पिछले जन्म की बॉडी है, जिसके अंदर एग है। और एक बार एग उसके हाथ लग गया तो वायरस वो पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे इस दुनिया में सांस लेने वाली हर एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और खुद वो उस क्लब में आ जाता है जहाँ पर इवान और उसके साथी हैं, ताकि वो सबको मार सके। लेकिन यहाँ से इवान, नोरा और उसके कुछ साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। इवान जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया है, इसीलिए नोरा उसे आर्टिसन के पास छोड़कर खुद बेथर्स्ट को रोकने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर के बाद जब इवान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि नोरा अकेले ही बेथर्स्ट को रोकने के लिए निकली है। इवान आर्टिसन से कहता है कि उसे रोकना इतना आसान नहीं है, हमें नोरा की मदद के लिए निकलना पड़ेगा। ये दोनों भी नोरा की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हमें बेथर्स्ट को दिखाया जाता है जिसके पास इवान की बॉडी है, जिसके अंदर वो एग है। वो उस एग को निकाल लेता है। इस एग को ब्लास्ट करने के लिए उसके पास एक खास वेपन है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यहाँ पर नोरा पहुंच जाती है। उसके ऊपर वो ड्रोन से हमला करवाता है, लेकिन तब तक वहां पर इवान और आर्टिसन पहुंच जाते हैं जो नोरा को बचा लेते हैं। जिसके बाद ये बेथर्स्ट की लैब के अंदर जाते हैं, जहां पर नोरा को लैब का वो हिस्सा मिल जाता है जहां पर बेथर्स्ट ने अपनी खास गन से बहुत सारे ऐसे लोगों की आत्माओं को कैद किया हुआ है जो अपने पिछले जन्मों को याद रख सकते हैं। इनमें ईबल की आत्मा भी होती है जो पिछले जन्म में नोरा का साथी था, इसीलिए वहां पर वो बहुत सारे बॉम्ब लगाकर निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें इवान को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है बेथर्स्ट का प्लेन अब टेक ऑफ कर चुका है। उसके पास वो एग है, साथ ही वो मशीन भी जिससे वो एग को ब्लास्ट करने वाला है। इसीलिए उसे रोकने के लिए अपनी खास तलवार के साथ वो एक बहुत ऊंची जगह से उस प्लेन के ऊपर जंप कर जाता है जिसके अंदर बेथर्स्ट है, और प्लेन के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर एग को रखा गया है। दरअसल एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होगा पूरी दुनिया में वायरस फैल जाएगा, पर अब यहाँ पर बेथर्स्ट आ जाता है। वो